रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में, प्रसंगों के बारे में जो बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आजकल हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में, और इसका जो अध्याय है लंका कांड, उसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले कुछ एपिसोड से। पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से जाना कि जो युद्ध है वो लगभग चरम सीमा पर है। रावण और राम के बीच में जो युद्ध हो रहा है, पूरी सेना जो आपस में लड़ रही है, ये हम जान रहे थे। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से राम जी पर जब प्रहार कर दिया था रावण ने, और उस समय विभीषण को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था और वो जो है उनको ललकारने लगे अपने भाई रावण को और गदा से प्रहार भी किया। तो ये जो प्रसंग है, ये घटना हम जान रहे थे युद्ध के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। रावण की सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई और वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध देवता इस क्लेश को देखकर व्याकुल है। काटते ही सिरों की समूह भर जाता है और शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। रघुनाथ जी ने 21 बाण छोड़े। वे रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं में से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, उसके 2 टुकड़े हो गए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण की भुजाओं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले गए जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले रघुवीर की जय। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं, कहते हैं कृपालु की जय है, मुकुंद की जय है, जय है। प्रभु रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और शुभ धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। नैनों के प्रकार से छाती पीटती और रोती भी रावण के प्रताप का बखान करने लगी। तुम्हारी प्रभुता तो जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। रामचंद्र जी के विमुख होते ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण जी के मन में बड़ी भारी दुख हुआ। वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देख के दुख किया। तब प्रभु राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और विभीषण जी प्रभु जी के पास लौट आए। प्रभु ने उन्हें कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा से समुद्र श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान, मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया गया और स्तुति की। प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया
भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनके कुशल समाचार लेके तुम चले आओ। जब हनुमान जी नगर में गए, ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की, फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को दर्शन करूं। रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। श्री राम जी ने के संदेश सुनकर युवराज अंगद विभीषण को बुला लिया। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। ये सब तुरंत वहां से गए जहाँ सीता जी थी। सबके सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने श्री जी उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी के स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों और हाथों में छड़ी लेकर रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। सब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने लगे। रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता को पैदल ले आओ, उससे वानर उसको माता की तरह देखें। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। करुणा के भंडार राम जी ने लीला के कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम धर्म आचरण में सहायक हो, तुम तुरंत आग तैयार करो। क्योंकि सीता उन्होंने कहा कि हे सीते, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि तुम असुरों के साथ 1 वर्ष तक रही हो। तो राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े, आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति नहीं है तो हे अग्निदेव, सबके मन की गति जानते हैं। मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। सीता जी की छाया मूर्ति और उनके लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ के इन्होंने राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे शिव सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। श्री सीता जी रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनका उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है। जी जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। और अभी हमने जाना किस तरह से कि जो युद्ध है वो समाप्त हो गया है, अंत में प्रभु श्री राम की जीत हुई है। और जैसे कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि प्रभु राम जी इतने परोपकारी कि रावण का तेज भी उनके अंदर ही समा गया और देवतागण पुष्प बरसाने लगे। और इधर मंदोदरी ने जब अपने पति का शव देखा तो विलाप करने लगी। और अंत में जो है विभीषण को जो लंका का राज्य सौंप दिया गया और अब जो है सीता माता वापस आ गई हैं। अग्नि परीक्षा जैसा कि सब जानते हैं उनको देनी पड़ी थी, लेकिन इस कथा में हमने ये भी जाना था कि प्रभु श्री राम उनको अग्नि को सौंप कर गए थे जब ये जो सीता का हरण हुआ था। और एक तरह से उनकी ये लीला ही थी कि अब उन्होंने अग्नि से जो है वापस ली है अपनी सीता माता। तो श्रोताओं, इसका आगे का प्रसंग भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक तरह से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। राम जपो राम जपो बंदे, राम जपो राम जपो राम जपो बंदे,
राम जी बड़े हैं उदार, रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे, राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार, रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। पबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे, राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार, रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे, राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार, रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे, राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार, रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार।
जपो बंदे, राम जी बड़े हैं उदार। हे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जपो बंदे, राम जपो बंदे, राम जपो बंदे, राम जपो बंदे। ओ बोलो राम जपो बंदे, राम जपो बंदे। मन से राम जपो बंदे, राम जपो बंदे। ओ बोलो राम जपो बंदे, राम जपो बंदे। राम जपो बंदे, राम जपो ओ बोलो राम जपो स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में प्रभु श्री राम चरित्र का वर्णन हो रहा है। रामचरितमानस इस महाकाव्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है और इसके लंका कांड के अंतर्गत हमने अभी तक बहुत कुछ जान लिया है और युद्ध समाप्त हो गया है। प्रभु श्री राम की विजय हुई है और सीता माता जी जो है वो लौट आई हैं, ये हमने जान लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कथा को आगे। जी रागलिका दासी जी। देवता हर्षित होके फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ पर लेकर चला गया। तदनंतर सभी के स्वार्थी देवताएं ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुनाथ जी, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व में द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए थे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो पितृलोक में थे, वो वहाँ पर आ गए जी। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। तब हर्षित होके उठे और प्रभु के पास गए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई। कभी वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। राक्षसों के मन तो मरते समय समाकार हो गए, अतः वे मुक्त हो गए, भव बंधन छूट गए। फिर वानर भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। विभीषण कहने लगे, हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। एक कृपालु खजाना महल संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेके अयोध्यापुरी को चित्त धारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया। राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना घर सब मेरा ही है, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीते हैं। वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण कर प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर रात्रि करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जो सब संतों जिसमें सब संत जाते हैं। फिर विभीषण जी महल को गए। उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर राम जी ने हंसकर कहा, विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया।
जिसके मन को जो अच्छा लगता था वह वही ले लेता था। मुनियों को मुंह में रखकर वे उस वानर लोग उसे खाने की चीज न समझ के उगल देते थे। ये तमाशा देख के परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए, उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशल के श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पे चढ़ा लिया। सदन पर मनी मन विप्र चरणों को सिंहवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब कोई रघुनाथ जी की जय कह रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हो गए। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल बंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर समुद्र हो रहे हैं। रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवता और मुनियों को दुख देने वाला कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे हैं गए। यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की और श्री राम जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। अन्य जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहाँ चला जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। राम जी ने इनके सबके स्थानों में गए। संपूर्ण विश्व के आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनि को संतुष्ट किया। विमान वहाँ से तेजी के साथ चला। राम जी ने जानकी जी के को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। राम जी ने कहा, हे सीते, में प्रणाम करो। तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों पवित्र त्रिवेणियां भी के दर्शन हो जाते हैं। अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो। फिर त्रिवेणी में जाकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया। वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर के अवधपुरी में जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना, उनका समाचार लेकर चले आना। हनुमान जी तुरंत चले और तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी और अनेकों प्रकार से पूजा की, स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर आगे चले। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव काएं पुकारते हुए लोगों को बुलाया। तब सीता जी भक्तिका से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी के मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरते ही सुनते ही निषाद राज मुझे प्रेम में विवल हो गए और परम सुख के से परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आए। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगाया। रावण के शत्रु का पवित्र करने वाला चरित्र सदा राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये सुदान लोग रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं। उनका भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देखे, कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी ने के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार ही नहीं है। श्रीलंका कांड समाप्त। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना लंका कांड के अंतर्गत। बहुत कुछ राग लेखा दासी जी से और प्रभु श्री राम की विजय हुई, सीता माता लौट आई हैं और बहुत ही सुंदर प्रसंग हम जान रहे थे। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हर चीज का वर्णन किया है। चाहे हम बात करें कि किस तरह से देवी देवताओं के जो पुष्प बरसाने वाली कई बार बात हुई इसमें, और वानरों की सेना की बात हुई कि सबको बहुत ही प्रसन्न थे, जय जयकार हो रही थी प्रभु श्री राम की, सीता माता जी की। तो आज ये लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा गया, ये आज समाप्त हो गया है। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है उत्तर कांड। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम की महिमा जो नित गाए उनके भाग है भारी, अरे उनके भाग है भारी। रामायण का पाठ जो करते उनकी मैं बलिहारी, अरे उनकी मैं बलिहारी। जिनके हृदय राम लगनिया, जिनके हृदय राम लगनिया आठों याम लगी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम नाम तुलसी ने गाया भवसागर भय पारा, हरे भवसागर भय पारा। राम नाम नित जपे कबीरा भया राम दीदारा, हरे भया राम दीदारा। राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, राम चुनरिया ओढ़ के मीरा जोगनिया बनी, उसको काहे की कमी, उसको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे राम रचैया सारे जग का सबका जीवन दाता, अरे सबका जीवन दाता। वो ही बंधु प्राण आत्मा गुरु पिता और माता, अरे गुरु पिता और माता। उनकी शरण में लागो भैया, उनकी शरण में लागो भैया, उनसा कोई नहीं, फिर तो काहे की कमी, फिर तो काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जप ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय